समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता तक। कहते हैं 32 लाख योनियों के बाद मानव योनि की प्राप्ति होती है, यानी बहुत सौभाग्य से हमें मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। लेकिन मानव जीवन में बहुत सी समस्याएं भी होती हैं और एक सही मार्गदर्शक हमें इन समस्याओं से समाधान दिला सकते हैं। तो इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए समस्या से सफलता तक में आज मैं स्वागत करती हूँ परम पूज्य मंत्र योगी वडोदरा के राजगुरु श्री ध्रुव दत्त व्यास जी का। प्रणाम गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस स्टूडियो में। तो जैसा कि मैंने कहा कि मानव जीवन में बहुत सी समस्याएं होती हैं, लेकिन गुरुजी मानव जीवन में कई तरह की समस्याएं होती। कोई कहता है कर्म का भाव, कोई कहता है भाग्य का, कोई कहता है ग्रह नक्षत्र, ये कई तरह की समस्याएं होती हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये समस्याएं होती कैसी हैं और किस तरह से इनसे निजात पाया जा सकता है। नमः संभवाय च। समस्या मूलभूत कर्म के सिद्धांत पे होती है। प्रकार कई होते हैं उसके। कई विद्वान पंडित उसको ग्रहमान कहते हैं, कई विद्वान पंडित वास्तु के हिसाब से कहते हैं, कई लोग समस्याओं को समाज के हिसाब से भी कहते हैं। श्रीमद् भागवत जी के अंदर एक बहुत अच्छा प्रसंग दिया हुआ है। 11वें स्कंद में भगवान जब महाप्रयाण करने वाले होते हैं, वन के अंदर अकेले बैठे हुए हैं, उस समय भगवान के परम मित्र और बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी वहां पधारते हैं। भगवान जी के बीच में और उद्धव जी के बीच में शास्त्रार्थ होता है। वहां इस समस्याओं के बारे में भगवान उद्धव जी को एक ब्राह्मण की कथा कहते हैं। कथा बहुत लंबी है, यहाँ ये समय नहीं अपने पास पूरी कथा आपको सुना दे हम, लेकिन उसका सारांश जो है, भगवान ने गीता वो कहा, उस छोटी सी गीता सुनाई वहां। भागवत जी में छोटी सी गीता है, उसका नाम है भिक्षु गीता। एक ब्राह्मण बहुत ही श्रीमंत होता है, और श्रीमंत में होता क्या है, कदरी ब्राह्मण, लोभी ब्राह्मण था। धन के 3 मार्ग होते हैं। लक्ष्मी 3 मार्ग से जाती है, दानेन, भोगेन या नासेन। या दान कर दो, उसको लोगों को दो, उसको लोगों का उपकार करो, लोगों का कल्याण करो, या भुगत लो उसको, 10 गाड़ियां रखो, लक्ष्मी को भुगत लो। ये 2 नहीं करोगे ना, तो तीसरा मार्ग है नाश होने का। लक्ष्मी नारायण की ही पत्नी है, पतिव्रता नारी है। आप देख लो, इतिहास देख लो, जितने भी धनाढ़ राजा महाराजा और सेठ साहूकार जितने भी हुए, 3-3, 4-4 पीढ़ी के बाद खत्म। कल कौन कहाँ थे, आज कोई दिखता भी नहीं है। नगर सेठ थे, बड़े बड़े राजा लोग बड़े बड़े थे, बड़े बड़े सुल्तान मुल्कान भी आए, लेकिन 3-4 पीढ़ियों के बाद लक्ष्मी जी ने साथ छोड़ दिया और आप इस नारायण के पास चले गए। ये ब्राह्मण बहुत ही कदरी था। घर वाले, उसके परिवार वाले जो होते ना, उसके कंठार के क्या त्रास है, खाने के लिए पैसा नहीं दे वो आदमी, इतना कंजूस था। घर वालों ने एक दिन उसको घर से बाहर निकाल दिया और पूरी मिलकत हड़प करने लगे, खा लिया, पत्नी बालों को सब छोड़ दिया। ये ब्राह्मण बहुत दुखी होता है उस समय। मनुष्य को वैराग्य 2 ही समय में आता है, खूब धन हो और नाश हो जाए। आप मर्सिडीज में घूमते हो और मारुति भी नहीं मिले ना, उस दिन आपकी हालत देखो क्या होती है। या बहुत ही श्रीमंत आदमी, इतना पैसा है, जैसे भगवान महावीर, भगवान बुद्ध राजकुमार थे,
पैसों की कोई कमी नहीं थी, फिर भी संन्यास को ग्रहण किया उन्होंने। मध्यम वर्ग के आदमी को कम संन्यास आता है, लेकिन जो श्रीमंत होते हैं या अत्यंत दारुण गरीब होता है वो संन्यास शैली बदली बन जाता है। वो ब्राह्मण को बहुत कष्ट पड़ा, लोग मारते कूटते उसको, बहुत कष्ट। एक दिन वो बैठा है, सोच रहा है, मुझे ये दुख पड़ रहा है, मैं जो समस्याओं में हूं उसका कारण क्या हो सकता है? क्या कर्म, भाग्य, ग्रह, तंत्र मंत्र या लोग? वो हर एक का जवाब देता है, नायम जनों में सुख दुख हेतु। मेरे सुख दुख का कारण तो ग्रह नहीं हो सकते हैं। ग्रह मेरे शत्रु तो है नहीं, मेरे मित्र नहीं, भाग्य नहीं हो सकता है। तो आदमी अपना भाग्य खुद बनाता है। तो मेरे दुख का कारण क्या है? नायम जनों में सुख दुख है, तो मेरा परिवार भी दुख का कारण नहीं है, न कोई तंत्र मंत्र है। मेरा दुख का कारण मेरा मन। कोई चीज आपको पसंद आती है ना, तो आपके लिए अच्छी है, बहुत अच्छी है, सही है। अगर वो चीज आपको पसंद नहीं आई तो आपके लिए बुरी हो गई। कोई व्यक्ति आपको पसंद आता है तो वो अच्छा है, भले बुरा हो, बिल्कुल। और वो व्यक्ति आपको पसंद नहीं आता है तो आपके लिए शत्रु बन जाता है। उसके अंदर बहुत सी कमियां दिखती हैं। कोई आदमी बुरा नहीं होता है, कोई आदमी अच्छा भी नहीं होता है। सही है। कोई चीज बुरी जगत में नहीं है, क्योंकि हमारा धर्म ये मानता है, हमारा शास्त्र एक मानता है, सर्वम वासुदेवमयम जगत। पूरा विश्व भगवान वासुदेव के मय है, तो बुरा कहां से होगा? हमारी दृष्टि देखती है कि बुरा है या अच्छा है। तो ये जो दुख है उसका मूल कारण हमारा मन है। इस मन को अब कर्म कह दो आप उसको। कर्म, संचित और क्रियमान दो प्रकार के कर्म होते हैं। तो गुरुजी, मैं आपको यही पूछना चाहूंगी कि क्या कर्मों के द्वारा हम अपने मन को अपने वश में कर सकते हैं? यदि आप सत्संग जाती है ना, जी। सत्संग जाती है, कभी कोई बड़े संत आए हैं, कभी बड़े महात्मा आए, कोई बड़े मोटिवेट करते व्यक्ति आए हैं, उनको अगर आप सुन रहे हो तो आपका मन क्या करेगा? बिल्कुल ऐसा लगता है कि आज ही मैं संन्यास हाँ धारण ना? करूं। बिल्कुल। अगर आप उसी बात को लेकर, उसी मन को लेकर किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हो, नेगेटिव बातें करता है, जी जी बुरी बातें करता है, जी। आपको बोलेगा आपको ये करो वो करो, तो मन वहां छोड़ जाएगा। मन बड़ा चंचल है। जी। मन ईश्वर का दूसरा रूप है। मन एक प्रचंड शक्ति है। मन जो चाहे वो कर सकता है। मैं मानता हूं, मैंने अनुभव किया है। उसकी बातें आप आगे करेंगे कि मन का कैसे उपयोग किया, मन को कैसे वश में किया जाए, मन को कैसे आगे बढ़ाया जाए। लेकिन दुख का कारण, सबसे बड़ा कारण कोई उधर होता है तो ये हमारा मन, और उसको अब कर्म, दूसरा नंबर वो कर्म कहता है। जी। अब कर्म के अंदर, कर्म खुद तो आपको परेशान करने नहीं आएगा, उसको आप ग्रहों का मार्ग दोगे, तो शनि मंगल राहु केतु, ये भी सत्य है, इसको मैं नकार नहीं सकता। ज्योतिष भी जानता हूं, मैं ज्योतिष पढ़ा है। कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी है कि कुछ ऐसे योग बन जाते हैं इंसान को कभी आगे बढ़ने देता ही नहीं है, कभी सुखी होने देता ही नहीं। कई बार क्या होता है, चंद्रमा खराब हो गया, फॉर द एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको जी जी। कि चंद्रमा खराब हो गया। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायता। चंद्रमा प्रभु के मन से पैदा हुआ है, उत्पन्न हुआ है। तो हमारे मन से डायरेक्ट संबंध है उसका। चंद्रमा का मन से सीधा संबंध है। जब मन, चंद्रमा खराब होता है, चंद्रमा नेगेटिव हो जाता है, चंद्रमा बुरे ग्रहों के असर में आता है,
आप देख लो शनि चंद्रमा का जहां योग हो गया कुंडली के अंदर, वो हमेशा नेगेटिव ही होगा। कितना समझा दो उसको, कितना बड़ा मोटिवेट कर दो, कितनी भागवत कथा सुना दो उसको, वो सुनेगा ही नहीं। जी वो हर चीज में से ऑडिट निकालेगा, बिल्कुल। हर चीज में वो ढूंढ निकालेगा कि मेरा ये यही होने वाला है। उसको भूत प्रेत सब दिखेंगे। चंद्रमा उसका कर मजबूत नहीं है उसका, तो ग्रह आप वहां काम करेंगे। कई बार लोग कहते हैं वास्तु का, जी वास्तु, और वास्तु कोई गलत नहीं, बड़े बड़े शास्त्र है उसके पीछे। लेकिन इन सब के पीछे कोई कहते हैं मेरे पास आके, गुरुजी किसी ने मूठ मार दी, उसी ने हमें हमारे पर कोई मारण प्रयोग कर दिया, कृत्या छोड़ दी। जी अब कृत्या वगैरह का प्रयोग भागवत जी में भी है। भगवान श्री कृष्ण में कृत्या का प्रयोग हुआ था, ये श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, मैं नहीं कहता। मतलब प्रयोग है, तंत्र मंत्र विद्या भी है, लेकिन वो जिसका चंद्रमा बलवान है वो नहीं मानेगा। वो कहेगा ये हमको होता ही नहीं है, फालतू बात है। लेकिन चंद्रमा जिसका खराब हो गया वो उनको ज्यादा अहमियत देगा, ज्यादा उसको मान देगा, ज्यादा बढ़ावा देगा। तो ये सब ग्रह भी हमारे दुश्मन तो नहीं है, शत्रु नहीं है हमारे, ग्रह मित्र है हमारे। कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खेत, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर, जाके जैसी चाकरी ताको वैसो दे। तो गुरुजी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये जानना चाहूँगी, जैसा कि आपने कहा कि कर्म के द्वारा, एक होता है कर्म और एक होता है कर्म यानी भाग्य। अभी आपने कहा कि कर्म से इंसान बदल सकता है अपने भाग्य को, मन को स्थिर कर सकता है, लेकिन वहीं आप ये कह रहे हैं कि जो मन है वो कई बार हमारा चंद्रमा जैसे खराब है तो उस बात को, नेगेटिव चीज़ को ज़्यादा मानता है, पॉजिटिव पे ध्यान नहीं देता है। इस चीज़ से निजात पाने के लिए, इसको सही करने के लिए उसे क्या करना चाहिए? वो बहुत लंबे विषय है सब, ये सब जो बातें हैं, निशान पाना कैसे, हम अभी समस्याओं की बात कर रहे हैं। कर्म जो है वो दो प्रकार के, जी एक संचित कर्म और क्रियामान कर्म। क्रियमान कर्म जो अभी हम कर रहे हैं प्रेजेंटेशन में, वर्तमान समय में हम कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, और संचित कर्म जो गत जन्म के कर्म हमारे हैं या पीछे जो हमने किया था, वो हमारे सबको कहाँ जन्म लेंगे वो तय कौन करेगा? आप करोगे? आपके हाथ में है कि कहाँ जन्म लोगे आप? आपको पता है आप कब मरोगे? आपको पता है आपको कौन सी बीमारी लगेगी? ये हमारे कर्मों पर आधारित है। ये कर्म का एक बीज जब रखा जाता है ना, किसी भी चीज का बीज हो, वही फल निकलता है, वही चीज निकलती है उसके अंदर से जो बीज डाला जाता है। अगर आम का बीज डालोगे तो आम ही पैदा होगे, अगर आप नींबू डालेंगे तो नींबू पैदा होगा। अब नींबू डालोगे कहोगे आम पैदा हो जाए, वो तो संभव नहीं है। तो कर्म की थियरी बहुत फिट बैठती है यहाँ पर। जी। ग्रह भी जो है आपको कर्म से हिसाब से फल देते हैं। आपका जन्म कहाँ होगा, किसके वहाँ होगा, कैसा श्रीमंत आप होगे। कुंडली भी दो भाग की बन जाती है, मेरे कुंडली के दो भाग की है। एक कुंडली ऐसी है जो संचित कर्मों से जुड़ी हुई है, और एक कुंडली है जो क्रियमान कर्मों से जुड़ी हुई है। क्रियमान कर्म तुम्हारा आगे का कर्म तय करती है, और संचित कर्म हमको लेके निकलती है। तो हर एक इंसान को पितामह भीष्म थे, कौन सा बुरा काम किया उन्होंने? जी। इतिहास एक तो बता दे कि पितामह भीष्म ने एक ऐसा काम किया जिस काम की वजह से उस बाणशैया पे सोना पड़े उनको। जी, उन्होंने अपने जीवन काल में ऐसा कोई काम पितामह भीष्म ने ये काम किया था, ये पाप किया था। क्या पाप किया था? पाप को देखा था। सही। एक समर्थ पुरुष के लिए कोई बाजू के मकान में किसी औरत का कोई मार रहा है, कोई कूद रहा है, और एक समर्थ आदमी बाजू बैठ के तमाशा देख रहा है, वो पापी है कि नहीं? जी। पापी है वो आदमी। पितामह भीष्म ने यही कार्य किया कि समर्थ होते हुए वो चाहते न
तो द्रौपदी वस्त्राहरण रोक सकते थे, जी बिल्कुल। नहीं रोका। कुछ बातों में फंस गए, कुछ अपनी प्रतिज्ञाओं में फंस गए और नहीं रोका तो सजा कम थी। ये सजा जो मिली ना वो भी कम थी उनके लिए। तो ये कर्म की थियरी है। कर्म, बुरा कर्म करना, बुरा कर्म देखना और बुरा कर्म को समर्थन देना, ये भी तो पाप है। बिल्कुल। हम लोग करते नहीं है, निर्भय बन जाते हैं। चाहे हमारे देश का नुकसान हो, राष्ट्र का नुकसान हो, गांव का नुकसान हो, हम करने को तैयार होते हैं। आजकल देखते हैं हम लोग, वो केमिकल की फैक्ट्रियां वाला है, जमीन खड्डा खोल के जमीन में केमिकल डाल देते हैं, किसी का पानी खराब करता है, जमीन खराब करते हैं। ये पाप नहीं है क्या? जो भी करोगे, भगवान राम ने रामावतार में वाली को मारा था छूट से, मारना पड़े था। वो वाली को वरदान था कि वाली के सामने जो जाएगा उसका आधा तेज वाली के पास आ जाएगा। जी। वाली सूर्य पुत्र थे, जी जी। भगवान राम जानते थे और वाली को मारना जरूरी था। उन्होंने वाली को मारा, छुप के मारा। उसी वाली ने कृष्णावतार में पार्वती का रूप लेके भगवान सिंह को 2 बार मारा है, वो भी छुप है। कर्म तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, छुटका नहीं है। हाँ, अगर कोई गुरु ऐसा मिल जाता है, कोई संत ऐसा मिल जाता है, ये भगवान ने भागवत में कहा। एक बार भगवान को, श्री कृष्ण को मिलने के लिए विश्व भर के बड़े बड़े संत आए हैं, वशिष्ठ, च्यवन, विश्वामित्र, भागवत, सब लोग आए भगवान को मिलने के लिए। भगवान ने उनका स्वागत किया। वहां भगवान ने कहा कि देवता लोग होते हैं ना, वो वरदान दे सकते हैं। जी। देवता लोग वरदान दे सकते हैं, लेकिन संत या गुरु तुम्हारे कर्म को जला सकते हैं। तुम्हारे कर्मों को जलाने का काम एक संत, एक महात्मा, एक ऋषि कर सकते हैं। वो चाहे तो 2 मिनट में तुम्हारे कर्मों को जला सकते हैं। ये फर्क होता है। इसलिए जो समस्याएं हैं, वो समस्याओं का प्रकार कई होते हैं। जी। मनुष्य हर प्रकार से समस्या से, जैसे मैं बताता हूँ, कई बार कहता हूँ कि मनुष्य जिस दिन जन्म लेता है, उत्पन्न होता है, उसी दिन रोना काम शुरू करता है। सबसे पहले रोने की शुरुआत करता है। मरता है वहां तक वो भटकता रहता है, समस्याओं के पीछे भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। ये समस्या है हमारी। जैसा कि गुरुजी ने बताया कि समस्याएं जो हैं वो मानव जीवन में बहुत सी हैं, लेकिन उनका निराकरण उपाय भी है। आइए जानते हैं कि और कौन सी समस्याएं मानव जीवन में होती हैं और उनका निराकरण। क्या हर समस्या का समाधान या निराकरण संभव है? गुरुजी, मैं बस आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसे कि आपने बताया कर्म और भाग्य, नक्षत्र, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मनुष्य को कई तरह से उनके जीवन में परेशानियां खड़ी करती हैं। इसके अलावा क्या कोई और तरीका है जिससे हम अपने परेशानियों से निजात पा सकें, या कर्म के अलावा ग्रह नक्षत्र को भी क्या बदला जा सकता है? मैं हमेशा कहता आया कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ संभव है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं हो सकती। सबसे पहले अंग्रेजी में एक शब्द है परफेक्ट। परफेक्ट शब्द का अर्थ है हमें चारों ओर से बिल्कुल सच्च रहना है। जो आदमी कमांडो बनता है ना, देखा है कब कमांडो बनता है, उसको हर समस्याओं के सामने लड़ना पड़ता है, हर समस्याओं के सामने लड़ना पड़ता है। पांडवों को ऐसे युद्ध नहीं कराया भगवान ने। अति कठिन परीक्षाएं ली है उन्होंने, अति कठिन परीक्षाओं में पास करवाया है। मनुष्य क्या करता है आमतौर पर, बहुत जल्दी थक जाता है, परीक्षा में से भागता है, बहुत जल्दी थक जाता है, शॉर्टकट ढूंढता है, छोटे से प्रॉब्लम में पागल हो जाता है, वो आधा पागल हो जाता है, जी। और वो ही मुख्य दुख का ज्यादा कारण बन जाता है। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका निराकरण हमारे शास्त्रों में ना लिखा हुआ हो। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है
इसका जवाब हमारे शास्त्रों में ना लिया गया हो। आज ही मैं एक अखबार में पढ़ रहा था कि जो आदमी जापान पे बॉम्ब डालने गया, वो आदमी बॉम्ब डालने के पहले गीता जी को पाठ कर गया। वो हिंदू नहीं था, हिंदुस्तान का भी नहीं था, अमेरिकन था। 100 साल पहले की बात है, 50 साल पहले की बात है। वो आदमी गीता जी को पढ़ के वो वहां गया और वहां जाके बॉम्ब डाला। हम लोग गीता जी को नहीं जानते। समस्या तो गीता बताई गई है। भगवत गीता का अगर हम अर्थ करें, भगवत गीता का अर्थ करें हम, तो क्या होता है? पहला अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। भगवत गीता का पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। विषाद मतलब दुख, समस्याएं, प्रॉब्लम्स। और आखिरी अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास। संन्यास का अर्थ होता है, मोक्ष का अर्थ होता है छूट जाना। विषाद में से जो छुड़वा देता है, विषाद में से छुड़वा देता है, वो तो हमारे पास पड़ा है। भगवत गीता जैसा ग्रंथ पड़ा हमारे पास पड़ा, वेद पढ़े हैं, पुराण है, उपनिषद है, सब कुछ हमारे पास है। हमारे पूर्वजों ने सब कुछ दे दिया हमको, लेकिन हम उसको देखते ही नहीं। मनुष्य अपने आप को कितना जानता है? बस मेरा प्रश्न यही है आपसे गुरु जी, कि आपके कहने का अर्थ है कि मानव जीवन में हर समस्या का समाधान है, हर प्रश्न का उत्तर है, बस जरूरत है तो सही मार्गदर्शन की। तो मेरा प्रश्न यही है कि क्या मेरे जीवन में जितने भी कष्ट हैं, दुख हैं, उनको मैं उनका निजात आसान शब्दों में अगर कहा जाए, आसान कई बार होता है कि हम सोचते हैं कि पूजा पाठ हर किसी से नहीं हो पाता है, या कर्म कांड, तो क्या आसान तरीके से उसका निराकरण ढूंढा जा सकता है या मिल सकता है? हम मुंबई जो एक हमें यहाँ से मुंबई जाना है जी, 400 किलोमीटर दूर है। हम हनुमान जी तो है नहीं, डाई मार बिल्कुल डाई नहीं मार सकते। बड़ौदा बैठे बैठे हम मुंबई डाई नहीं मार सकते। ना हेलीकॉप्टर हमारे पास है, बिल्कुल है ना। हमारे पास 3 रास्ते हैं, या प्लेन में जाए, प्लेन के लिए पैसा चाहिए जी, या ट्रेन में जाए, या बस में जाए, पैदल जाए, जी, है ना। बाई कार जो हमारी शक्ति है, भाई कार के पैसा नहीं है। अच्छा, हमारे आपको जाना है मुंबई, जरूरी काम है। ओके, तो कैसे जाए? उसके लिए आप कहोगे कि डाई मार दो मुंबई पहुंच जाओ, नहीं पहुंच सकते। हर चीज का एक टेबल तैयार, नेटवर्क फीट है जी, इसी नेटवर्क से आपको जाना पड़ेगा। उसी नेटवर्क को, लोग क्या कहते हैं, मोरे मौजिया कहते हैं, गुरु जी आप चमत्कार कर दो, हाँ, हमारा काम अभी कर दो। अखबार ज्योतिष लोग लिखते हैं 100% निकाल, जी जी जी, 100% निकाल, हर प्रश्न का 1 घंटे में निकाल। अब तो 57 घंटे कहाँ से होगा भाई? टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए भी 7 साल भर लग जाता है ना। कोई प्रश्न का निकाल 1 मिनट 1 घंटे में कैसे हो सकता है? और वो भी करना हो ना तो मन से तैयार होना पड़ता है। ऐसी कोई बात जगत में नहीं है कि कुछ बात नहीं हो सकती है, लेकिन सब बातों के लिए सबसे पहले में तैयार होना पड़ता है। एवरीथिंग भगवती गीता, भगवती ने चंडी पाठ में कहा है कि यम यम चिंतयति कामम तम तम प्राप्नोति निश्चित। कौन कह सकता है ऐसा? हमारी जगदम्बा कहती है कि जो जो सोचोगे ना, जो जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी बोले। विष्णु सहस्त्रनाम लिखता है यस यस स्मरण मात्रेणो जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। जिसका स्मरण मात्र से, जिसके स्मरण मात्र से आप दुनिया भर के जो बंधन है आपके खुल जाएंगे, और पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए अंदर से आवाज आना चाहिए, उसके लिए जानना चाहिए, विष्णु को जानना चाहिए, अपने आप को जानना चाहिए। उसके लिए टाइम चाहिए ना। कॉलेज में जाना है तो आपको लीटर बराबर से लगाकर ऊपर तक पढ़ना पड़ेगा, 12 साल तक स्टडी करना पड़ेगा। डायरेक्ट डॉक्टर बन जाओगे आप? नहीं। डायरेक्ट आप वकील बन जाओगे? नहीं बन पाते आप। कोई भी काम डायरेक्ट नहीं होता है। हर काम के लिए एक समय की अवधि होती है, हर काम के लिए थोड़ी धीरज चाहिए। धीरज धर्म नारी आपतकाल चारों पहचान। भगवान रामायण तुलसीदास ने लिखा है कि धीरज तो होनी चाहिए तुम्हारी।
भगवान राम ने भी साल भर सीता ढूंढा है, जी मानवों को इकट्ठा किया है, सैन्यों को इकट्ठा किया है, बाद में युद्ध करने के, या वहां बैठे बैठे ब्रह्मास्त्र मार दिया और रावण को मार दिया। जी जी ये वो भगवान कर सकते थे, कर सकते। नहीं किया उन्होंने। कर्म की थियरी में चलना पड़ता है। बिल्कुल। और एक बात फिर से कहता हूँ, हर चीज का उपाय है, जी हर चीज का उपाय, हर समस्या का, समस्या कुछ होती ही नहीं है, समस्या कोई नहीं होती है। सुख शब्द है, सुख शब्द, जी सुख के पीछे क्या आता है? ख। ख जी दुख शब्द है, दुख के पीछे क्या आता है? ख ख। ख का अर्थ क्या होता है? जीरो। ओके ख का अर्थ होता है जीरो, कुछ नहीं है, सुख भी कुछ नहीं है, दुख भी कुछ नहीं। अब भोजन बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा भोजन, गुलाब जामुन रसगुल्ले बधे ऊपर है, हमने उसका आनंद कहाँ तक होगा? उठाओ, मुंह में रखो, वहां तक का आनंद। उसके बाद जी वो जीभ के नीचे उतरा, वो खाने की कोई महत्व नहीं महत्व रहा। नहीं, जब तक आपके जवान मतलब पे- सुख का कोई महत्व नहीं है, दुख का महत्व भी कुछ नहीं है। वो इसको इन्वॉल्व हो जाते हो, इसलिए हम दुखी होते हैं, सुखी होते हैं। हमारे विचार दुखी करते हैं, हमारे विचार उसको फंसा देते हैं हमको कि अब डर गए, शनिदेव से डर गए, मंगल से डर गए। और लड़कियों की मंगल, लड़के मंगल होता है, माँ बाप के अरे बाप रे बाप मंगल आ गए, अरे क्या राक्षस है क्या? ग्रह है वो तुम्हारा आया है तो 24 में करेगा, 28 में करेगा, शादी तो करेगा ही वो, लेकिन उसका एक टाइम, जी वो टाइम पूरा होना चाहिए। इसलिए डरना, डर निकाल दो, जी डर निकल गया ना, उस दिन बादशाह बन गया। जी गुरुजी, तो जैसा आपका कहना है कि जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हमारे पास है, बस ज़रूरत है उसे जानने की और उसका निराकरण करने की। तो जैसा कि आपने सुना कि गुरुजी का कहना है कि हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण ज्योतिष, वास्तु, तंत्र और मंत्र थेरेपी में निहित है। इसके साथ अगर आपकी कोई समस्या है तो आप हमारे फेसबुक पेज पर आइए, वहाँ अपने जन्म स्थान के साथ जन्म समय, जन्म तारीख और कुंडली कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपकी जो भी समस्या है हम अपने अगले एपिसोड में उसका समाधान बताएंगे। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। समस्या से सफलता तक, समस्या से सफलता